कुंवारी लड़कियों को सलाह दूंगी कि पीरियड्स जो है वो एक महिला की एक नॉर्मल पार्ट है। बड़ी परेशान होती हैं, तो क्या करें इसके लिए कि नहीं संतान न रहें। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी हम अभी हमारे साथ है निःशुल्क चिकित्सा सेवा में डॉक्टर सोनाली गुप्ता। मैडम बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पे, क्योंकि आप स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं और ख़ास करके ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों के साथ जो परेशानी होती है वो ज़्यादातर मुखर नहीं है और जागरूकता का भी अभाव है। तो इस क्षेत्र में किस तरह से कमी नज़र आती है? मैं ये अपने क्षेत्र की सभी महिलाओं से ये कहना चाहूँगी कि आपको कोई भी दिक्कत हो, महिला संबंधित कोई भी दिक्कत हो सकता है पीरियड संबंधित प्रॉब्लम हो सकता है सर्दी खांसी बुखार की हो सकता है गर्भ नहीं ठहरने में हो रही हो सकता है जोड़ों में दर्द हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, लेकिन एक प्राइमरी फिजिशियन आपका गायनेकोलॉजिस्ट होता है, आप उससे एक बार ज़रूर संपर्क करिए, डायरेक्ट उससे मिलिए। आपको अपनी बातें शेयर करने में भी संकोच नहीं होगा, आप अपनी बातें खुल करके बता पाएंगी और वो आपको एक उचित परामर्श देगी कि आपको किस डॉक्टर के पास अप्रोप्रिएट देखना है। मैडम, ये तो हुई शादीशुदा महिलाओं की बात, थोड़ा सा उनके पास कोई होता है साथ में जिनसे कह देती है, लेकिन खास करके हमारे जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो कुंवारी लड़कियां हैं उनको बहुत सारे समस्याएं होती है। तो हमारे यहाँ ऐसा माहौल है कि वह खुलकर किसी को नहीं बता पाती हैं, और तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या सलाह देते हैं? एडोलेसेंट में गर्ल्स के लिए मैंने स्पेशली एक एडोलेसेंट क्लिनिक की शुरुआत करी है, जिसको कि मैं पटना में भी चला रही हूँ और दाऊद नगर में भी चला रही हूँ, और आप सब लोगों का सहयोग रहा है कि एडोलेसेंट ग्रुप की लड़कियाँ मेरे से जुड़ रही हैं। तो मैं कुंवारी लड़कियों को सलाह दूंगी कि पीरियड्स जो है वो एक महिला की एक नॉर्मल पार्ट है। पीरियड्स में कोई भी प्रॉब्लम होने पर आप गायनेकोलॉजिस्ट से संपर्क करिए। अगर पीरियड में कोई भी इस तरीके की दिक्कत हो जो आपकी एक्टिविटीज़ को हैम्पर कर रही है, जैसे कि आप स्कूल नहीं जा पा रही हैं या आपको छुट्टी लेना पड़ रहा है, या अगर आप वर्किंग लेडी हैं, आप काम नहीं कर पा रही हैं, तो उस स्थिति में आप अपने डॉक्टर से परामर्श लीजिए ताकि एक सही समय पर सही निवारण हो सके और आगे चलकर इनफर्टिलिटी की समस्या ना फेस करनी पड़े। एक तो लड़कियों के लिए सलाह हुआ, मैम बस एक लास्ट बाइंड अप करेंगे, लेकिन जो हमारा जो कहने का मतलब यह है कि आप लड़कियों को बोले कि आप आइए गायनेकोलॉजिस्ट के पास आइए, लेकिन चूंकि वो गार्जियनशिप में होती है, पेरेंट्सशिप में होती है, तो किसी से कह नहीं पाते। तो पेरेंट्स के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? पेरेंट्स के लिए देंगे कि अपनी जो भी आपकी एडोलेसेंट लड़कियां हैं उनके एक अच्छे मित्र बनिए, ताकि वो अपनी प्रॉब्लम आपके साथ शेयर कर सके। वो मित्र मदर हो सकती है, फादर हो सकता है, आपका भाई बहन कजन्स कोई भी हो सकते हो, जिसके साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर करें। आप उसके साथ उचित डॉक्टर से सही समय पर परामर्श लीजिए। टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम एडोलेसेंट क्लिनिक्स में सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आप बीमारी बढ़ने के पहले आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम कि आपने कीमती समय दिया। मैडम अपनी संतानता पर भी काम करती हैं। आज बड़ी समस्या है औरतों का निसंतान रहना, पुरुषों का, वो बड़ी परेशान होती हैं, तो क्या करें इसके लिए कि नहीं संतान न रहें। उपेंद्र भैया, निसंतानता के इस अभियान से मैं लगभग 10 सालों से जुड़ी हुई हूँ और मतलब अपने कैरियर के 10 इयर्स पे ऊपर का सुपर स्पेशलाइजेशन सिर्फ इनफर्टिलिटी के लिए ही दिया है। तो इसका मैं जो देख रही हूँ प्रमुख कारण जो है वो जागरूकता की कमी है कि महिलाएं जब प्रॉपर डॉक्टर के पास निसंतानता के इलाज के लिए पहुँचती हैं तब तक लेट हो चुका होता है, क्योंकि इस ट्रीटमेंट में सही समय पर सही डॉक्टर तक पहुँचना जरूरी है। शादी के कितना दिन बाद? शादी के बाद 1 साल तक पति पत्नी प्लान करें। अगर 1 साल के अंदर बच्चा नहीं ठहरता है तो आप डायरेक्ट एक इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से मिलें और जैसा भी वो सलाह दे करें। इनफर्टिलिटी का इलाज कभी भी एक बार में संभव नहीं है, चमत्कार नहीं हो सकता। पहले बीमारी को समझें, कारणों का परीक्षण करें, उसके बाद जैसा बीमारी निकले उस हिसाब से फर्दर ट्रीटमेंट। बहुत सारे दंपति हैं जो 2 साल 3 साल प्लान करते हैं कि शादी के बाद हम माँ न बने, तो उनको फिर कैसे पता चलेगा कि परेशानी है कहीं? उसके लिए भी अगर आप शादी के बाद अगर आप प्लान कर रहे हैं कि आप 2 साल तक गर्भ धारण नहीं करना चाहते हैं, तो आप अपनी मैरिज के बाद एक अप्रोप्रिएट गायनेकोलॉजिस्ट से मिलिए, अपना एक बेसिक वर्कअप कराइए कि कहीं आप में कोई प्रॉब्लम तो नहीं। इसको हम लोग प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग के फॉर्म में बोलते हैं। और मेरे पास इस तरीके के, ताकि अगर सपोज किसी महिला की माहवारी अनियमित है या हस्बैंड में कहीं कोई डाउट है, तो ऐसे लोगों को हम लोग ये सलाह नहीं, उनके लिए हमारे पास स्पर्म प्रिजर्वेशन की टेक्निक्स होती है और ये उनको सलाह देते हैं कि नहीं आप बहुत वेट नहीं करिए। तो आपकी रिपोर्ट भी मैटर करती है कि आपको कितने दिनों तक रुकना है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम जीवन कुमार है और गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। मेरा सभी शिक्षक बंधुओं से होली के समय में ये अपील है कि जिस तरह से होली में जो सरकार के द्वारा व्यवस्था की गई है और उस व्यवस्था में जो कमी है जिसके चलते होली का रंग ठीक से नहीं चढ़ पाता है,
हमारे आने के बाद, हमारे चुनाव लड़ने के बाद जो स्थिति उत्पन्न होगी, निश्चित रूप से शिक्षकों का जो अगला होली बीतेगा, अगला होली का जो कार्यक्रम होगा, उसमें एक रंग बिरंग और एक बड़ा उत्साह और उल्लासपूर्वक वो होली का कार्यक्रम होगा। ये मेरा अंदर का कॉन्फिडेंस है, क्योंकि हमको ये लगता है कि उन समस्याओं को मैं दूर करने में निश्चित रूप से सफल होऊंगा, जिन समस्याओं को लेकर शिक्षक समाज हमेशा चिंतित रहते हैं, कुंठित रहते हैं, चाहे वो विकलित कॉलेज के शिक्षक हों, नियोजित शिक्षक हों, संस्कृत शिक्षक हों, गेस्ट टीचर हो। जी। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी